हेलो फ्रेंड्स, ਗਿਲਸ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। 12th ਮਾਰਚ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ डिफरेंट एग्जाम्स पंजाब पटवारी, PPSC, PCS, SSC, CGL, CHSL और बैंकिंग एग्जाम्स ਦੇ ਲਈ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ स्टार्ट करो। IBPS, RRB, JEE पंजाब, पंजाब पुलिस, SI और पटवारी दे लई बैचेज लॉन्च किए जा चुके हैं। चाहो तो एनरोल करवा सकते हो। एनरोल करवाने दे लई सिंपली एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो या फिर वैबसाइट पर विजिट कर सकते हो। वैबसाइट का लिंक इत्थे दिता हुआ है। चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, सबसक्राइब जरूर कर लो। स्टार्ट करांगे सैशन। सब तो पहले उन्होंने न्यूज़ में डिस्कस करांगे जिन्होंने कल MCQ फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ MCQ ਫॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇਜ਼ ਦ ਆਥਰ ਆਫ ਦ ਬੁੱਕ ਦ पेन फ्री माइंडसेट। अरविंद सिंह द्वारा बुक लिखी गई है द पेन फ्री माइंडसेट। India stood at 26th place in Asia Pacific region in Economic Freedom Index 2020। Economic Freedom Index 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਡੀਆ 26ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਇੰਡੈਕਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਔਰ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੁਆਰਾ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਗਰ ਆਲ ਓਵਰ ਗਲੋਬਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਆ 121st ਪਲੇਸ ਤੇ ਹੈ। ठीक है जी, फॉलोड बाय न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। इस तो इलावा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट इस दे विच ये रहेगा कि हांगकांग नूं इस दे विच इंक्लूड नहीं किया गया। इसरो द्वारा कंप्लीट की गई है डेवलपमेंट ऑफ सिंथेटिक एपरेचर रडार। एक मिशन है इसरो का नासा दे नाल निसार है, जो निसार दे विच नासा इसरो सिंथेटिक एपरेचर रडार मिशन है, जिस दे विच हाई रेजोल्यूशन इमेजिस सैटेलाइट भेजी जाएगी, जिसनू बना के रेडी कर लिया गया। ठीक है, लॉन्च की जाएगी 2023 दे विच GSLV रॉकेट की हैल्प देना। इम्तियाज़ अहमद एक सिविल सर्वेंट ने पाकिस्तान दे इन्हां द्वारा फ्रंटियर गांधी नाम की जो बुक है, जो कि ऑटोबायोग्राफी है अब्दुल गफूर खान दी, इसनू की किया गया है, इंग्लिश दे विच ट्रांसलेट किया गया। ठीक है जी, डायरैक्टली पूछा जाता है अब्दुल गफूर खान नू किस निकनेम के नाल जानिया जाता है। ठीक है, या फिर फ्रंटियर गांधी नू किन्हां नू कहा जाता है, तो यह कहा जाता है अब्दुल गफूर खान। अलायंस एयर ऑपरेटेड फर्स्ट दिल्ली बरेली फ्लाइट। अलायंस एयर द्वारा दिल्ली तो बरेली की पहली फ्लाइट ऑपरेट की गई है विद ऑल वूमेन क्रू अंडर उड़ान स्कीम। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा वूमेन सेविंग अकाउंट गरिमा सेविंग अकाउंट की शुरुआत की गई है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा, जिसके अंडर 7% रेट ऑफ इंटरस्ट प्रोवाइड किया गया। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का हैडकुआटर बैंगलोर दे विच। कर्नाटका विलास ग्रामीण बैंक द्वारा विकास आशा लोन स्कीम की शुरुआत की गई। कर्नाटका विलास ग्रामीण बैंक का हैडकुआटर धरवड़ कर्नाटका दे विच है। नबार्ड की गल करते हैं, नैशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। चेयरमैन ने गोविंदा चिंतला राजू, इन्हों अपॉइंट किया गया चेयरमैन ऑफ अपराका एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चरल क्रेडिट एसोसिएशन। एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चरल क्रेडिट एसोसिएशन। नाइजीर दे प्रेसिडेंट मोहम्मद अऊ इसोफजू द्वारा 2020 का इब्राहिम प्राइज जीता गया। 20th सेंचुरी सिख फाइटर पायलट हरदीप सिंह
हरदीप सिंह मलिक का एक ਸਕਲਪਚਰ लगाया जाएगा कित्थे इंग्लैंड पोर्ट सिटी साउथहैम्पटन दे विच। साउथहैम्पटन दे विच एक ਸਕਲਪਚਰ किन्ना दा लगाया जाएगा हरदीप सिंह मलिक। ये कौन ने एक फाइटर पायलट सीगे वर्ल्ड वॉर 1 दे विच इंपोर्टेंट बनेगा। ठीक है जी। इन्हां नूं फ्लाइंग सिख के नाम नाल भी जानिया जांदा सी। वैसे फ्लाइंग सिख इन्हां नूं कहा जांदा है मिल्खा सिंह नूं कहा जांदा है। ठीक है पर इन्हां नूं भी फ्लाइंग सिख के नाम तो जानिया जांदा सी। ठीक है क्योंकि फाइटर पायलट सीगे इंडियन सीगे हरदीप सिंह मलिक। अजीत विनायक गुप्ते एंबेसडर बनाए गए नेक्स्ट एंबेसडर ऑफ इंडिया टू इजिप्ट। सेकेंड एडिशन ऑफ BBC स्पोर्ट्स अवार्ड। BBC स्पोर्ट्स अवार्ड का सेकेंड एडिशन अनाउंस किया गया। मनु भाकर जो शूटिंग तो बिलोंग करते हैं इन्हों BBC अमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। अंजू बॉबी जॉर्ज लॉन्ग जंप तो बिलोंग करते हैं इन्हों लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। कोनेरू हम्पी चेस तो बिलोंग करते हैं इन्हों BBC स्पोर्ट्स वूमेन ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है जी। स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर स्मृति ईरानी द्वारा मिलकर एक ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम वुमेन फिजिकल एजुकेशन टीचर्स और कम्युनिटी टीचर्स के लिए लॉन्च किया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और फिट इंडिया प्रोग्राम के अंडर। विश्वजीत दायमेरी मैंबर बने ने राज्य सभा के असम तो। आयुष संजीवनी एप्लीकेशन आयुष मिनिस्ट्री द्वारा IT मिनिस्ट्री के नाल मिलकर लॉन्च की गई। ठीक है जी। यह कह सकते हैं माइती मिनिस्ट्री ऑफ इलैक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंडिया डिसाइडेड टू इंडक्ट 6,000 न्यू लाइट मशीन गन्स। इंडिया ने 6,000 नवियां लाइट मशीन गन्स इंडक्ट करेगा खरीदेगा नेगेव नाम दियां इजराइल तो। कित्थों? इजराइल तो। क्वाड ग्रुप समिट ऑर्गेनाइज किया जाएगा 12 मार्च यानी कि अज के दिन। फिलीपींस कोविड-19 वैक्सीन दे हैड कैरोलिटा गैलविज जूनियर। इंडिया की विजिट ते सीगे याद रखांगे। इंडिया विल प्ले वर्ल्ड टेस्ट चैंपीयनशिप फाइनल अगेंस्ट न्यूजीलैंड। इंडिया न्यूजीलैंड के नाल वर्ल्ड टेस्ट चैंपीयनशिप खेलेगा। ठीक है कित्थे खेलेगा? साउथहैम्पटन एगस बॉल स्टेडियम दे विच। ठीक है जी। तीरथ सिंह रावत चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किए गए उत्तराखंड के नवे चीफ मिनिस्टर कौन अपॉइंट किए गए ने? तीरथ सिंह रावत आफ्टर रेजिग्नेशन ऑफ त्रिवेंद्र सिंह रावत। किन्नवे चीफ मिनिस्टर ने? तो 9वें चीफ मिनिस्टर ने, ये याद रखांगे। ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उड़ीसा ने टॉप किया इन द स्टेट्स एंड यूटीज की लिस्ट के किस दे लई? मोस्ट कंटैमीनेटेड साइट्स कि जो मोस्ट कंटैमीनेटेड साइट्स ने यह कित्थे ने? उड़ीसा दे विच। फॉलोड बाय UP एंड दिल्ली। फर्स्ट मिल्क ATM बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर का पहला मिल्क ATM पुलवामा डिस्ट्रिक्ट दे विच ओपन किया गया। अगर कंट्री की गल करते हैं इंडिया की गल करते हैं तो पहला मिल्क ATM 2014 के बनाया गया सी अमूल द्वारा गुजरात दे विच। अमूल इंडिया द्वारा गुजरात के 2014 के बनाया गया सी और पहला मिल्क ATM जम्मू कश्मीर का यह बनाया गया पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा उड़ीसा इंडस्ट्रीयल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काउंसिल के नाल एग्रीमेंट साइन किया गया है टू डेवलप पैरादीप प्लास्टिक पार्क डेवलप करने के। टोटल 6 बनाए जाएंगे। आप कल भी डिस्कस किए सीगे। जम्मू एंड कश्मीर गौरमेंट द्वारा लॉन्च की गई सुपर 75 स्कॉलरशिप स्कीम टू सपोर्ट एजुकेशन ऑफ मेरिटोरियस गर्ल्स। इसी दे नाल तेजस्वनी स्कीम 5 लाख रुपए की फाइनेंशियल असिस्टेंस।
नेक्स्ट स्टेट एनिमल और बर्ड्स आप डिस्कस कर रहे हैं तो तमिलनाडु नीलगिरी तहर, स्टेट बर्ड एमरल्ड डव और स्टेट ट्री पाम ट्री। तेलंगाना डियर स्टेट एनिमल है, इंडियन रोलर स्टेट बर्ड है और जामी स्टेट ट्री है। त्रिपुरा लंगूर स्टेट एनिमल है, स्टेट बर्ड इंपीरियल पिजन है और स्टेट ट्री अगार ट्री। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं अज दे फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट न्यूज़ दे वाल। तो फर्स्ट वर्ल्ड किडनी डे, विच डे इज़ ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड किडनी डे? वर्ल्ड किडनी डे किस दिन ऑब्जर्व किया? फिफ्थ ऑप्शन 11 मार्च नू वर्ल्ड किडनी डे ऑब्जर्व किया गया। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट बनेगा कि वर्ल्ड किडनी डे किस दिन ऑब्जर्व किया गया? तो 11 मार्च नू ऑब्जर्व किया गया। इस तो इलावा बाकी इंपॉर्टेंट डेज आप डिस्कस कर चुके हैं, पहले कई बार डिस्कस किए ने, इंपॉर्टेंट बननगे याद रखेंगे। ठीक है जी, इसी दे नाल एक होर इंपॉर्टेंट डे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 52nd रेजिंग डे ऑफ 10th मार्च बेसिकली किस फोर्स का, इन्हां दे विचों किस इंडियन फोर्स का 52वां रेजिंग डे ऑब्जर्व किया गया 10 मार्च 2021। तो 10 मार्च 2021 नूं CISF का सेंट्रल इंडस्ट्रीज सिक्योरिटी फोर्स बेसिकली जिन्नी भी कहांगे इंडस्ट्रीज़ वगैरह ने, मेजर इंडस्ट्रीज़ फॉर एग्जांपल नवरत्न हो गए, ठीक है, या एयरपोर्ट्स वगैरह हो गए, इत्थे जो फोर्स होंदी है वो किहड़ी फोर्स होंदी है? CISF होंदी है। ठीक है जी, इसनूं कदों बनाया गया सी? 10 मार्च 1969 नूं बनाया गया सी। न्यू दिल्ली दे विच इसदा हैडकुआटर है और इसदे हैड बिल्कुल रिसेंटली अपॉइंट किए गए ने सुबोध कुमार जायसवाल किस दे हैड अपॉइंट किए गए ने? CISF दे। ठीक है जी। BSF दा रेजिंग डे 1 दिसंबर, CRPF दा रेजिंग डे 27 जुलाई, ITBP पर डिस्कस किया है ITBP 24 अक्टूबर, ICG 1 फरवरी, ये तो ईजी है, 1 फरवरी नू ICG। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट बननगे। इस तो इलावा BSF दे हैड राकेश अस्थाना, CRPF दे हैड कमेंट बॉक्स दे विच तुसीं दसोगे। आपां डिस्कस किया सी रिसेंटली AP माहेश्वरी नू रिप्लेस किया गया सी, AP माहेश्वरी दी रिटायरमेंट तो बाद एडिशनल चार्ज दिता गया, सिर्फ एडिशनल चार्ज दिता गया है, इंटैरिम कह सकते हैं, बनाए गए ने CRPF दे हैड। कमेंट बॉक्स दे विच तुसीं नाम दसने। ITBP SS देसवाल, इंडियन कोस्ट गार्ड के नटराजन। नेक्स्ट है इंडियन नेवी हैज़ इंडक्टेड 3rd स्कॉर्पियन क्लास कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन इनटू सर्विस आउट ऑफ 6 अंडर प्रोजेक्ट 75 बाय मैजागॉन डॉक लिमिटेड। व्हाट इज इट्स नेम? बेसिकली कि इंडिया दी तीसरी स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन। सब तो पहले स्कॉर्पियन का मतलब पता होना चाहिए कि जी स्कॉर्पियन क्लास का मतलब है फ्रांस की टैक्नोलॉजी के नाल डेवलप की हुई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखांगे। स्कॉर्पियन क्लास का मतलब है फ्रांस की टैक्नोलॉजी के नाल बनाई गई है, डेवलप की गई है। ठीक है, बेसिकली प्रोजेक्ट 75 है मैजागॉन डॉक लिमिटेड का, जिसके अंडर 6 सबमरीनस इंडिया को दित्तियां जानियां ने। ठीक है, तीसरी है तो तीसरी का नाम है कारंज। की नाम है? कारंज। पहले जो 2 दे दित्तियां गई ने कालवेरी और खंडेरी, इन्हां दोनों नूं बना के इंडिया नूं दे दिता गया, कमीशन हो चुकियां ने ये। ठीक है, तीसरी नूं कमीशन किया गया कारंज नूं कमीशन किसने किया है? तो कमीशन किसने किया है? फॉर्मर नेवी दे नेवी चीफ की नाम है उन्होंने? VK शेखावत, एडमिरल VK शेखावत, BS शेखावत। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट बनेगा। इस तो इलावा
बाकी दो ऑप्शंस ने जो ये भी सुने सुने लग रहे होंगे, वाजीर और वेला। तो रीसेंटली सानू याद होएगा आप डिस्कस किया सी कि वजीर और वेला इन्हां दोनों नू भी की किया गया सी, लॉन्च किया गया सी, इन्हां दोनों नू बना के लॉन्च कर दिता गया सी और कमीशन इन्हां नू किया जाना हजे बाकी है। ठीक है, लॉन्च किया जाता है, उस तो बाद कमीशन किया जाता है, दो अलग अलग ने इंपोर्टेंट बननगे। तो तीन कमीशन कर दित्तियां गई ने, दो लॉन्च कर दित्तियां गई ने। तो छेवीं का की नाम है? तो छेवीं का नाम होएगा वगशीर। छेवीं का नाम होएगा वगशीर, जिसनू हजे लॉन्च करना बाकी। ठीक है, नेक्स्ट है विच बैंक हैज लॉन्च्ड कंट्रीज फर्स्ट कॉन्टैक्टलैस वेयरेबल पेमेंट डिवाइस वीयर एंड पे। बेसिकली कंट्री का पहला वेयरेबल पेमेंट डिवाइस, एक वॉच के तरीके नाल एक डिवाइस बनाया गया वीयर एंड पे। किसने बनाया है? तो यह एक्सिस बैंक ने बना के लॉन्च कर दिया। ठीक है जी, एक्सिस बैंक ने बेसिकली थेल्स एंड टैपी टैक्नोलॉजीज नाम की एक कंपनी है, इस दे नाल पहले एग्रीमेंट साइन किया, इस दे नाल मिल के इसनू बनाया गया। ठीक है, और लॉन्च किया गया वीयर एंड पे। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट बनेगा। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं एक्सिस बैंक की ही, तो रिसेंटली आपने कई चीज़ां करके डिस्कस किया सी, लिबर्टी ओवर सेविंग अकाउंट। अगर आप गल करते हैं एक्सिस बैंक द्वारा एक्सा डिजिटल बॉट असिस्टेंट, रिसेंटली ओरा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया, यिल्ड नाम का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। याद रखांगे बाकी ऑप्शंस डिफरेंट न्यूज़ आप कई बार डिस्कस की ने। ICICI बैंक सैटेलाइट डाटा यूज़ करने वाला फर्स्ट बैंक, व्हाट्सएप देते सर्विसेज लॉन्च करने वाला फर्स्ट बैंक, होम उत्सव इनिशिएटिव ICICI बैंक का है। याद रखेंगे ICICI बैंक द्वारा हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग रिलीज़ किया गया सी। HDFC बैंक द्वारा ही अगर आप गल करते हैं समर ट्रीट्स कैंपेन लॉन्च किया गया सी। यस बैंक लोन इन सेकंड्स और लोन ओवर सिक्योरिटीज़, ये दो इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स यस बैंक दे ने। ठीक है जी, रिसेंटली इसी ने एग्रीमेंट भी साइन किया सी, आप डिस्कस किया है। SBI की गल करते हैं, SBI दी दिनेश कुमार खारा इसके हैड इंपॉर्टेंट बननगे। दिनेश कुमार खारा SBI के हैड ने। अच्छा, एक्सिस बैंक के हैड अगर आप गल करते हैं डिटेल इंपॉर्टेंट बनेगी, 1993 के विच बनाया गया सी। मुंबई के विच हैडक्वार्टर है। अमिताभ चौधरी इसके हैड ने। ठीक है जी, नेक्स्ट है हु इज़ अपॉइंटेड एज प्रेजिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी अंटिल 2025। बेसिकली इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेजिडेंट कौन ने? थॉमस बैच ने। ठीक है, थॉमस बैच का टैन्योर खत्म हो रहा सी, तो इन्हों दोबारा रीअपॉइंट किया गया 2025 तक के लिए। तो 2025 तक थॉमस बैच प्रेजिडेंट रहेंगे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के। ठीक है जी, अच्छा ओलंपिक तो ही याद आएगा कि ओलंपिक 2021 टोक्यो होस्ट कर रहे, 2022 बीजिंग चाइना, 2024 ये विंटर है, ये समर है, ये दोबारा समर है, फ्रांस होस्ट कर रहे। 2026 इटली विंटर ओलंपिक्स। 2028 केड़ी कंट्री होस्ट करेगी? 2028 के ओलंपिक्स USA समर ओलंपिक्स। ठीक है, उस तो नैक्सट दो ओलंपिक्स होर आप डिस्कस किए सी। 2032 का ओलंपिक्स कमेंट बॉक्स के तुसीं दसोगे केड़ी कंट्री होस्ट करेगी। ठीक है, इस तो इलावा 2048 के लिए आप डिस्कस कर चुके हैं कि दिल्ली बिड करेगा 2048 के ओलंपिक्स के लिए। डेविड मलपास वर्ल्ड बैंक के हैड ने। डेविड मलपास। नरेंद्र बत्रा इंडियन ओलंपिक कमेटी के हैड ने। इस तो इलावा इंटरनेशनल हॉकी फैडरेशन के हैड ने। इंटरनेशनल हॉकी फैडरेशन के हैड ने। एंटोनियो गुटरस यूनाइटेड नेशंस के हैड ने। यूनाइटेड नेशंस इन्हों का भी टैन्योर खत्म होएगा 31 दिसंबर को। ठीक है, और इलैक्शंस कंडक्ट किए जाएंगे। इलैक्शंस के विच इंडियन वूमेन
इंडियन ओरीजन वूमैन आकांक्षा अरोड़ा द्वारा की किया गया कैंडिडेसी अनाउंस की गई। क्रिस्टीना लगार्डे यूरोपियन सेंट्रल बैंक के हैड ने ECB यूरोपियन सेंट्रल बैंक के हैड क्रिस्टलिना लगार्डे। हु इज़ अपॉइंटेड एज ब्रांड एंबेसडर ऑफ अ प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन ब्रांड ओजीवा। ओजीवा के ब्रांड एंबेसडर किन्हों अपॉइंट किया गया? ओजीवा के ब्रांड एंबेसडर दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण नूं ओजीवा के ब्रांड एंबेसडर अपॉइंट किया गया। ठीक है जी। दीपिका पादुकोण नूं ही भारत की लक्ष्मी इनिशिएटिव के ब्रांड एंबेसडर अपॉइंट किया गया सी। रिसेंटली इन्हां नूं ही लेविस के ब्रांड एंबेसडर अपॉइंट किया गया सी। इन्हां नूं ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा क्रिस्टल अवार्ड के नाल सन्मानित किया गया सी। ठीक है। इन्हां दे रिलेटेड ही एक होर इंपोर्टेंट न्यूज़ है, डिस्कस करते हैं। सब तो पहले प्रियंका चोपड़ा की गल करते हैं। तो प्रियंका चोपड़ा यूनीसैफ द्वारा अपॉइंट किए गए सी कोविड-19 के लिए अवेयरनेस एंबेसडर। इन्हों द्वारा रिसेंटली अनफिनिश्ड नाम की बुक जारी की गई है, रिलीज़ की गई है। आलिया भट्ट की गल करते हैं। इन्हों द्वारा एक ब्रांड लॉन्च किया गया। अच्छा, प्रियंका चोपड़ा द्वारा भी एनोमली नाम का ब्रांड लॉन्च किया गया सी। आलिया भट्ट द्वारा जो ब्रांड लॉन्च किया गया सी, इन्हों का नाम तुसी दसोगे। कियारा आडवाणी और दिशा पटानी दोनों ब्रांड एंबेसडर्स ने मिंत्रा दे ब्रांड एंबेसडर कियारा आडवाणी ने और मिंत्रा दे ब्यूटी एंबेसडर दिशा पटानी अपॉइंट किए गए सी। इस तो इलावा भुवन जैम जो कि यूट्यूबर ने, इन्हों भी ब्रांड एंबेसडर मिंत्रा का ही अपॉइंट किया गया सी। ठीक है जी। न्यूज़ इन्होंने रिलेटेड दीपिका पादुकोण रिलेटेड एक होर डिस्कस करते हैं। दीपिका पादुकोण द्वारा यंग ग्लोबल लीडर्स की लिस्ट के ज्वाइन किया गया। दीपिका पादुकोण यंग ग्लोबल लीडर्स की लिस्ट के शामिल होए ने बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो कि जारी की जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। ठीक है जी। इन्हों क्यों शामिल किया गया? क्योंकि ये फाउंडर ने लिव लॉन्ग लाफ फाउंडेशन दे बेसिकली ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जो इनिशिएटिव जारी किया गया सी यंग ग्लोबल लीडर्स का, ये शुरू किया गया सी 2005 दे विच क्लॉश शिकाब द्वारा, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हैड ने। ठीक है। आप कई बार इन्होंने नाम डिस्कस किया है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 1971 दे विच बनाई गई सी। कोलोगनी स्विट्जरलैंड दे विच हैडक्वार्टर है और क्वैश शिकाब इस दे हैड ने। ठीक है जी। जिस दे अंडर वर्ल्ड के मोस्ट प्रोमिसिंग 112 लीडर्स नूं शामिल किया गया सी। किस दे लई? पब्लिक हैल्थ केयर दे विच इन्हां दी एक्टिविटीज़ दे लई। ठीक है। बेसिकली डिफरेंट पब्लिक जो सोशल इवेंट्स ने उन्हां दे विच इन्हां द्वारा अवेयरनेस फैलाई जाती है, जिस दे विच दीपिका पादुकोण नूं भी शामिल कर लिया गया। नेक्स्ट है, हु विल बी अवॉर्डेड इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स अवार्ड 2021। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स अवार्ड 2021 किन्हां दिता जाएगा? अमिताभ बच्चन नूं। अमिताभ बच्चन नूं इस अवार्ड के नाल सन्मानित किया जाएगा। ठीक है। बेसिकली जो इंटरनेशनल फिल्म फेडरेशन आर्काइव्स है, यह 1938 दे विच बनाई गई सी। ब्रुसेल्स बेल्जियम दे विच इसका हैडक्वार्टर है। ठीक है। हालांकि इसनूं बनाया फ्रांस दे विच गया सी, लेकिन इसका हैडक्वार्टर कित्थे है? ब्रुसेल्स बेल्जियम दे विच। इसकी 20th एनिवर्सरी है अवार्ड्स की, एनुअल अवार्ड की 20th एनिवर्सरी। इस दे विच अमिताभ बच्चन नूं इस अवार्ड के नाल सन्मानित किया जाएगा। ठीक है। और यह पहले इंडियन कहांगे पहले इंडियन फिल्म नाल रिलेटेड कहांगे कि एक्टर ने, फर्स्ट इंडियन एक्टर जिन्होंने इस अवार्ड के नाल सन्मानित किया जाएगा, अमिताभ बच्चन। इस तो इलावा जॉन एब्राहिम इन्हों पैटा इंडिया का अवार्ड दिता गया सी। ठीक है जी। सलमान खान रियलमी के ब्रांड एंबेसडर ने। अक्षय कुमार वैसे तो अगर ब्रांड एंबेसडर की गल करते हैं, डिफरेंट लिस्ट एक पूरी पॉलिसी बाजार के ब्रांड एंबेसडर ने। अक्षय कुमार रिसेंटली हॉर्लिक्स के ब्रांड एंबेसडर बनाए गए सी। डाबर च्यवनप्राश के ब्रांड एंबेसडर बनाए गए सी। अक्षय कुमार रिसेंटली इन्हों अवार्ड दिता गया सी
दादा साहिब फाल्के अवार्ड की अगर आप गल करते हैं 2019 का दादा साहिब फाल्के अवार्ड अमिताभ बच्चन नूं दिता गया और दादा साहिब फाल्के अवार्ड्स दे विच लक्ष्मी मूवी दे लई अक्षय कुमार नूं रिसेंटली अवार्ड दिता गया सी। सुशांत सिंह राजपूत नूं भी रिसेंटली पोस्टमसली यानी कि इन्हां दी डैथ तो बाद क्रिटिक्स कैटेगरी दे विच अवार्ड दिता गया सी दादा साहिब फाल्के अवार्ड्स दे विच। ठीक है जी। नेक्स्ट है who has been reappointed as chairman of panel of external auditors of the United Nations for the year 2021। बेसिकली एक पैनल है एक्सटर्नल ऑडिटर्स का यूनाइटेड नेशंस द्वारा UN द्वारा एक्सटर्नल ऑडिटर्स का एक पैनल बनाया गया। ठीक है, इस पैनल दे विच टोटल 13 कंट्रीज़ ने इसनूं बनाया गया सी 1959 दे विच 1959 दे विच बनाया गया सी 13 कंट्रीज़ ने। ठीक है, इस दे विच रीअपॉइंट किया गया GC मुर्मू नूं एज चेयरमैन। बेसिकली 2020 दे विच इन्हां नूं अपॉइंट किया गया सी तो 1 साल दे लई अपॉइंट किए जाते हैं 2021 दे लई दोबारा फिर इन्हां नूं ही अपॉइंट किया गया। ठीक है जी। इंडिया के 14th नंबर के कैग ने कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने GC मुर्मू। इस तो पहले जम्मू कश्मीर के लैफ्टिनेंट गवर्नर बने सी, पहले लैफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के। किरण बेदी पुडुचेरी के गवर्नर हुंदे सी, लैफ्टिनेंट गवर्नर। रिसेंटली इन्होंने रेजिग्नेशन दिता सी। इन्हां नूं रिलेटेड एक न्यूज़ है डिस्कस करते हैं, पर किरण बेदी दे पुडुचेरी रिलेटेड एक याद रखांगे कि इसके जो करंट लैफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए ने वो ने तमिलाई सौंदराजन, तेलंगाना के जो गवर्नर ने उन्होंने एडिशनल चार्ज दिता हुआ है पुडुचेरी का। ठीक है जी। इस तो इलावा बाकी 3 ऑप्शनस भी न्यूज़ के विच ने डिस्कस कर लेने हैं। तो सब तो पहले ये आप डिस्कस कर ली है किरण बेदी की गल करते हैं। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद द्वारा अवार्ड दिता गया बैटन ऑफ ऑनर। बैटन ऑफ ऑनर एक अवार्ड है जो दिता गया किन्हों किरण बेदी नूं एंड ए लैटर ऑफ एप्रीसीएशन टू फॉर्मर गवर्नर किरण बेदी। पीरे ब्रूनो विप्रो द्वारा CEO बनाए गए ने CEO बनाए गए ने विप्रो दे फॉर यूरोपियन ऑपरेशंस दे लई CEO कौन बनाए गए ने विप्रो द्वारा? पीरे ब्रूनो। बेंगलोर कर्नाटका दे विच हैडक्वार्टर है विप्रो का और रिशद प्रेम जी इस दे चेयरमैन। अनुराग ठाकुर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस ने, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस या कह सकते हैं डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर अनुराग ठाकुर, जो कि हमीरपुर हिमाचल प्रदेश तो लोक सभा MP ने। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंसी इंपोर्टेंट बनेगी इन्हां दी क्योंकि ये एज ए MP ही इन्हां दी एक न्यूज़ है कि यह लोक सभा MP ने हमीरपुर हिमाचल प्रदेश तो और ये पहले सर्विंग MP बने ने जिन्होंने कैप्टन बनाया गया टेरिटोरियल आर्मी दे विच। ठीक है, इस न्यूज़ को डिस्कस करने तो पहले हल्की थोड़ी डिस्कशन करते हैं कि ये चीज़ हर एक ने सुनी होएगी कि महेंद्र सिंह धोनी जिहड़े क्रिकेटर सीगे इन्हां द्वारा आर्मी दे विच सर्व किया गया सी। ठीक है, हर एक ने देखा सी कि इन्होंने एक पिक्स इन्हां दी काफ़ी वायरल हुई सी जो इन्होंने आर्मी की ड्रेस पहनी सी। ठीक है, तो वो की हुंदा कि वो टेरिटोरियल आर्मी दे विच इन्हां नूं इंडक्ट किया जाता हुंदा। ठीक है, टेरिटोरियल आर्मी की एक ब्रांच है टेरिटोरियल आर्मी, उस दे विच इन्हां नूं इंडक्ट किया जाता हुंदा। ठीक है, इसी दे विच जो बेसिकली अनुराग ठाकुर ने ये भी इंडक्टर सीगे, ये एज ए लैफ्टिनेंट इंडक्टर सीगे। ठीक है, लैफ्टिनेंट इंडक्टर सीगे 2016 दे विच इन्हां नूं किया गया सी, लैफ्टिनेंट बनाया गया सी। हुण ये पहले ऐसे सर्विंग मैंबर ऑफ पार्लीमेंट बन चुके हैं, MP बन चुके हैं जिन्होंने कैप्टन का रैंक मिले। ठीक है, न्यूज़ अपनी यही है। नेक्स्ट GP सामंता चौथे चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया। ये न्यूज़ भी इंपॉर्टेंट बनेगी। CSI चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया, चौथे चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया बनाए गए ने जो कि सैक्रटरी होंगे ने MOSPI मिनिस्ट्री दे विच, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री है राव इंद्रजीत सिंह दे लवे, गुरुग्राम हरियाणा तो लोक सभा MP ने। उन्होंने ही जो सैक्रटरी होंगे ने उन्होंने चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया बनाया जाता है और कौन बनाए गए ने? GP सामंता।
2 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਨੂੰ, ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਨ ਦਾ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਨੂਅਰ ਆਫ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਨੂਅਰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ फुल फ्लैज चार्ज दे दिता गया है GP सामंता, ठीक है। और जो पहले पॉइंट किए गए सी प्रणब सेन पॉइंट किए गए सी। नेक्स्ट, विद विच कंट्री इंडिया इज कंडक्टिंग सेकंड एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डस्टलिक। डस्टलिक एक एक्सरसाइज है जो कि फॉरेन ट्रेडिंग नोट चुबंतिया रानीखेत उत्तराखंड दे विच ऑर्गेनाइज की जा रही है, ठीक है। तो डस्टलिक एक्सरसाइज इंडिया की किहड़ी कंट्री दे नाल है? उज्बेकिस्तान दे नाल, ठीक है। आपां डिस्कस किया सी कि बेसिकली कि 2019 दे विच तकरीबन 2019 के लास्ट दे विच नवंबर दिसंबर दे विच उज्बेकिस्तान दे विच एक्सरसाइज कंडक्ट की गई डस्टलिक। उज्बेकिस्तान के ताशकंद जो उज्बेकिस्तान की कैपिटल है उत्थे डस्टलिक नाम की एक्सरसाइज पहली बार कंडक्ट की गई इंडिया और उज्बेकिस्तान की, ठीक है। हुण इसका दूसरा एडिशन 2020 दे विच परफॉर्म नहीं किया गया कोविड-19 कारण, दूसरा एडिशन 2021 दे विच परफॉर्म किया जा रहा है, ठीक है। मिलिट्री एक्सरसाइज है उत्तराखंड दे विच, इंडिया दे विच उत्तराखंड दे विच परफॉर्म की जा रही, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट रहेगी। तो कजाकिस्तान कैपिटल नूर सुल्ताना, करेंसी टेंगे है। किर्गिस्तान कैपिटल बिश्केक, करेंसी सोम है। उज्बेकिस्तान कैपिटल ताशकंद, करेंसी सोम है। तुर्कमेनिस्तान कैपिटल आशगाबाद, करेंसी मनत है। और तजाकिस्तान कैपिटल दुशानबे, करेंसी सोमोनी चलती है, ठीक है। ताशकंद तो हर एक नूं याद आंदा होएगा। सैकेंड प्राइम मिनिस्टर कौन ने? शास्त्री जी सीगे जिहड़े, इन्हां दी डैथ हुई सी ताशकंद दे विच, ठीक है। Which country has conducted first military exercise in space? हुणी आप एक एक्सरसाइज डिस्कस की मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि उत्तराखंड के ऑर्गेनाइज की जा रही है। हुण एक कंट्री ऐसी है जिसने मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट की है स्पेस दे विच। स्पेस दे विच मिलिट्री एक्सरसाइज फ्रांस द्वारा, ठीक है। किहड़ी कंट्री द्वारा? फ्रांस द्वारा। बेसिकली इन्हां द्वारा रीजन दिता गया, पूरी डिटेल डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट बनेगी एक्सरसाइज का नाम, क्यों उसका वो नाम रखा गया, ठीक है, की रीजन है, पूरी डिटेल डिस्कस करांगे। इस तो इलावा किसी होर कंट्री ने भी इन्हां दी हैल्प की तो वह भी डिस्कस करते हैं। तो सब तो पहले ऑप्शंस देख लें। इटली दे विच फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हैडकुआटर है, याद रखांगे। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हैडकुआटर है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। नोबल पीस प्राइज़ रिसेंटली दिता गया सी। स्पेन कैपिटल मैड्रिड है, स्पेन तो याद रखांगे। COP25 समिट ऑर्गेनाइज किया गया सी। COP26 ग्लासगो स्कॉटलैंड दे विच ऑर्गेनाइज किया जाएगा। आलोक शर्मा इसके हैड बनाए गए हैं। ग्रीस तो याद रखांगे, ग्रीस तो ओलंपिक्स याद रख सकते हैं। पहले ओलंपिक्स फर्स्ट ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज किए गए सी ग्रीस दे विच। ग्रीस की कैपिटल एथेंस दे विच। फिनलैंड कैपिटल हेलसिंकी है, याद रखांगे। और फिनलैंड के सना मरीन हैड ने हैप्पीनेस इंडेक्स दे विच फिनलैंड टॉप करदा है। फिनलैंड दे विच फिनलैंड दे विच आवा मुर्तो नूं एक दिन का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया सी, ठीक है जी। तो फ्रांस ने एक मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट की जिसका नाम है एस्टर एक्स। इन्होंने नाम रखा एस्टर एक्स। किस दे नाम दिते? पहली फ्रेंच सैटेलाइट जो कि लॉन्च की गई सी 1965 दे विच। 1965 दे विच एस्टर एक्स नाम की एक सैटेलाइट लॉन्च की गई सी, उसी दे नाम दिते इन्होंने एक्सरसाइज का नाम रखे। जिस तरीके नाल रशिया दे विच स्पूतनिक 5 नाम की मिसाइल, पहली मिसाइल लॉन्च की गई सी रशिया ने एज USSR, और उसी दे नाम दिते इन्होंने वैक्सीन का नाम रखा सी। तो टू टेस्ट द कैपेबिलिटीज़ ऑफ स्पेस कमांड की कैपेबिलिटीज़ नूं टेस्ट करने लिए कि अगर फ्यूचर दे विच साडी सैटेलाइट्स नूं कोई थ्रैट है तो उसनूं काउंटर किस तरीके नाल किया जाएगा, ठीक है। और वर्ल्ड की तीसरी लार्जेस्ट स्पेस पावर बनने के लिए
ठीक है। इस तो इलावा यूएसए और जर्मनी ने भी इस दे विच पार्टिसिपेट किया। यूएसए की स्पेस फोर्स और जर्मनी स्पेस फोर्स द्वारा भी इस दे विच पार्टिसिपेट किया। इस तो इलावा फ्रांस द्वारा यह भी अनाउंस किया गया है कि 2025 तक फ्रांस की करेगा, इत्थे अपनी आर्मी नूं भी डिप्लॉय करेगा, स्पेस दे विच आर्मी डिप्लॉय करेगा, तकरीबन 5000 सोल्जर्स नूं डिप्लॉय किया जाएगा कि अगर कोई सैटेलाइट्स नूं खतरा हुंदा है तो नाल दी नाल टैकल किया जा सके। ठीक है। इस तो इलावा स्पेस तो ही आप होटल याद रखांगे कि एक होटल बनाया जाएगा 2027 तक, 2027 तक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ पार्टनर्ड विद डेनमार्क टू मेक अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन द डायरी सैक्टर। डायरी सैक्टर या कह सकते हैं मिल्क सैक्टर। ठीक है। तो मिल्क सैक्टर दे विच एक्सीलेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए डेनमार्क के नाल एग्रीमेंट साइन किया। पहले तो डेनमार्क कैपिटल कोपनहेगन करंसी क्रोन चलती है, एग्रीमेंट साइन किया गया राजस्थान द्वारा, एग्रीमेंट राजस्थान। ठीक है। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत द्वारा डेनमार्क के इंडिया के लिए जो एंबेसडर ने इंडिया की विजिट जयपुर की विजिट से सीगे, जयपुर की विजिट के विच इन्होंने ये एग्रीमेंट साइन किए। डिटेल डिस्कस कर लें। यूपी रिलेटेड न्यूज़ है वह भी डिस्कस करते हैं। एंबेसडर का नाम है फ्रेडी सवाने, इन्हों के नाल एग्रीमेंट साइन किया गया। यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ द्वारा रैसिन डैम और चिलीमल डैम, दो इंपोर्टेंट डैम्स डायरैक्टली स्टैटिक दे विच पूछे जाएंगे। रैसिन डैम कित्थे है, किहड़ी रिवर के उत्ते है, चिलीमल डैम कित्थे है और किहड़ी रिवर के उत्ते है। तो रैसिन डैम और चिलीमल डैम चित्राकूट दे विच ने उत्तर यूपी दे विच बाणगंगा रिवर के उत्ते, बाणगंगा रिवर के उत्ते। ठीक है जी। योगी आदित्यनाथ द्वारा इनॉग्रेट किए गए हैं। इन्हों की पिक काफ़ी वायरल हुई है, सैल्फी लेंदे हुए इन्हों की पिक जो कि इनॉग्रेशन के टाइम की। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग यूटी हैज़ लॉन्च सहेली समन्वय केंद्र स्कीम। सहेली समन्वय केंद्र स्कीम की शुरुआत वूमेन्स को एम्पावर करने के लिए किहड़ी स्टेट ने लॉन्च की है। यूटी ने लॉन्च की है तो दिल्ली ने। ठीक है जी। सहेली समन्वय केंद्र स्कीम की शुरुआत किहड़ी यूटी ने की है। इस तो इलावा दो इंपोर्टेंट न्यूज़ ने डिस्कस करते हैं। तो सब तो पहले कश्मीरी हिंदू पंडित्स द्वारा हिरात फैसटिवल ऑर्गेनाइज किया गया जम्मू एंड कश्मीर दे विच। डायरैक्टली पूछा जाएगा हिरात फैसटिवल कित्थे परफॉर्म किया जाता है। ठीक है। तो जम्मू कश्मीर द्वारा जो कश्मीरी हिंदू पंडित्स ने उन्होंने द्वारा किया जाता है। इस तो इलावा एक स्कीम है जो कि अप्रूवल दी गई है, इंपोर्टेंट बनेगी नाम प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि। ठीक है जी। इसनों अप्रूवल दी गई है। तो सिंपली फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। इंपोर्टेंट है कि इसके अंडर एक फंड क्रिएट किया जाएगा हैल्थ सैक्टर के लिए, ताकि हैल्थ एंड एजुकेशन सैस है जिहड़ा जो कि 4% है उसनों यूज़ किया जा सके। बेसिकली थोड़ी डिटेल डिस्कस करते हैं। इंपोर्टेंट रहेगा भी कि 2018 के जो बजट सीगा निर्मला सीतारमन द्वारा पेश किया गया सी, उस दे विच इन्होंने अनाउंस किया सी कि जिहड़ा एजुकेशन सैस है, सैस की हुंदा एक एडिशनल टैक्स हुंदा है। ठीक है। सैस की हुंदा एक एडिशनल टैक्स हुंदा है या कह सकते हैं टैक्स के उत्ते एक टैक्स। एजुकेशन सैस है जो यह जो सीगा 3% हुंदा सी, तो बजट दे विच इसनूं रिप्लेस किया गया सी एजुकेशन सैस तो हैल्थ एंड एजुकेशन सैस बनाया गया सी। इसनूं 3% तो यह 4% हो गया सी। ठीक है। पहले एजुकेशन सैस हुंदा सी, इसनूं बंद करके हैल्थ एंड एजुकेशन सैस बना दिता गया जो कि 4%। ठीक है। हुण जे यह जिहड़ा सैस है, यह जिहड़ा सैस है इस तो एक फंड क्रिएट किया जाएगा हैल्थ से रिलेटेड, किस दे अंडर प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि स्कीम के अंडर। ठीक है जी। याद रखेंगे। तो अज दे लई बस इन्ना ही। आई होप सानू सैशन पसंद आया होगा। सैशन नू लाइक एंड शेयर काइंडली जरूर कर दो अपने फ्रेंड्स के नाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।